नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। ग्राम सेतु चौपाल की पहली कड़ी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पंचायती राज की 3 प्रमुख महिलाएं हैं, प्रमुख महिला प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं। इसमें कविता मेघवाल जो हनुमानगढ़ के जिला प्रमुख हैं, नवनीत संधू जो श्रीनगर की सरपंच हैं और रमनदीप कौर जो भी सरपंच है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो महिला दिवस बहुत नज़दीक है और महिला दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पिछले कुछ समय से आप लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। शुरुआत चूँकि जिला प्रमुख पंचायती राज की जो पहली कड़ी और प्रथम नागरिक आप ही हैं। कविता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने राजनीति में कदम कैसे और क्यों रखा? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और मैं बताना चाहती हूँ कि राजनीति, मेरे परिवार राजनीति में 50-60 वर्षों से जुड़ा हुआ है कांग्रेस से। मेरे पियर पक्ष में भी मेरे पिताजी 2 बार सरपंच रहे हुए हैं और मेघवाल समाज के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। और यहाँ मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी सरपंच रहे हुए हैं। तो उन्हीं के कारण उन्होंने मेरे को आगे महिला सीट आई जिला परिषद की और उन्होंने मेरे को चुनाव लड़ाया और मैंने जिला परिषद का चुनाव अच्छे वोटों से जीता और आगे मैंने सर्वसम्मति से मेरे को जिला प्रमुख बनाया गया। बहुत बढ़िया। नवनीत जी, आपसे भी ये सवाल रहेगा कि राजनीति में कदम कैसे रखा आपने, क्योंकि आप तो एजुकेशन से भी जुड़ गए थे और उस तरह से फिर अचानक राजनीति में कैसे आना हुआ? हाँ जी, मेरे एक्चुअली कैसे मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड आर्मी में थे और हम जैसे ही गाँव आए हैं आफ्टर रिटायरमेंट, जैसे ही मेरे हस्बैंड आए तो ग्रामवासियों की इच्छा से मैं पॉलिटिक्स में आई। ग्रामवासियों की उस समय सरपंची के इलेक्शंस होने वाले थे, बस 1 महीना मात्र था। 29 जनवरी को इलेक्शन थे और 29 दिसंबर को मैं अपने गांव पहुंची हूँ। तो 29 दिसंबर 2019 एंड 29 जनवरी 2020 में इलेक्शन था। तो 1 महीने में बस सारी तैयारी हुई है, वो भी क्योंकि ग्रामवासियों ने इच्छा जताई कि हम आपको बनाना चाहते हैं, आप आगे आइए। आपको मतलब हम वो कई बार हमारे पास आए, फिर मेरे को आना पड़ा अपने ग्रामवासियों के लिए, अपनी पंचायत के लिए। ठीक है। तो रमनदीप जी, आपका कैसे आना हुआ राजनीति में? सबसे पहले तो सभी को सत श्री अकाल, राम राम। मेरी फैमिली में इससे पहले कभी कोई राजनीति में नहीं था, ना तो मेरे ससुराल में और ना ही मेरे मायके में। और मैं आपको बता दूं कि मैं 2 गांव की सरपंच हूँ, एक में मेरे मायके और एक में मेरे ससुराल। क्या बात है! जी बिल्कुल। और लगभग 25 साल से मेरे ससुराल में कभी कोई सरपंच नहीं बना। और लोगों की इच्छा हुई कि गांव बगलांवाली को भी कोई सरपंच मिलना चाहिए। देन सभी ने रल मिल के ये डिसीजन लिया, पूरे गांव ने, कि हम रमनदीप को सरपंच देखना चाहते हैं। सभी का साथ हुआ, सभी ने साथ दिया, तब इस लाइन में आए और सभी ने सपोर्ट किया, देन सरपंच बने। चलिए नवनीत जी, चुनाव के दौरान महिला होने के नाते कैसा अनुभव रहा? चुनाव की बात कर रहा हूँ, जब आप सरपंच का चुनाव लड़ रहे थे, जैसे आपने कहा कि महीने भर पहले आप आते हैं गाँव में और चुनाव में लोगों ने आपको कहा, कैसा अनुभव रहा? मेरे लिए पर्सनली तो बहुत ही अच्छा रहा। एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस हो गया, घर घर जाना। और मेन मेरा मैं बताऊंगी, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कैंडिडेट खुद आएगी वोट मांगने। यूजुअली सरपंची में क्या होता है कि सरपंच पति ही जाता है वोट मांगने। तो जब वो मैंने बोला मैं भी तो जाऊंगी, मैं बनूंगी भाई सरपंच, मैं तो मांगूंगी वोट। तो मैं जब घर घर गई तो वो लोग थोड़े हैरान भी हुए, लेकिन खुश भी बहुत हुए कि खुद आ रही हैं कैंडिडेट। और उन्होंने मुझे देखा, मुझसे रूबरू हुए, तो अच्छा लगा उन्हें कि, और हर घर हम गए वोट मांगने के लिए। तो मतलब अच्छा ही रहा एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस था। रमनदीप जी, आपका कैसा रहा अनुभव? मेरा अनुभव तो वैसे तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे कुछ इलेक्शन की अलग सी रणनीति है। जब हमारे इलेक्शन पोस्टपोन हो गए थे देन तब कोरोना काल आया, तो मैंने सभी को ऐसे सोचा कि लड़कियां मेरे पास आ रही हैं कुछ सीखने के लिए, सिलाई कढ़ाई।
तो एक से एक जुड़ती गई। लगभग 70 से 80 लड़कियां और गांव की महिला मेरे पास कोरोना काल के बाद में जो समय था, सितंबर तक का समय, लड़कियां जुड़ती गई और उन्होंने ठान लिया कि इस बार हमेशा लड़के और जेंट्स ही वोट मांगते हैं। और मेरे इलेक्शन में स्पेशली ये हुआ कि लड़कियों ने एक जैसे ड्रेस सिलवा के और वोट लड़के ही मांगती थी, जेंट्स बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। लड़कियां जाती एक साथ 60-70 एक जैसी ड्रेस पहन के वोटिंग के लिए, और देन मैं पीछे होती हर के आगे ऐसे जोली फैला के कि अपने गाँव में सरपंची लेके आनी है। और उनकी मेहनत आज रंग ले गई हूँ। आज मैं जो कुछ भी उन लड़कियों की, उन लेडीज की, महिलाओं की बदौलत। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। और यही सवाल आपसे है, क्योंकि देखिए ये तो ग्राम पंचायत की बात हुई, लेकिन आप जिला परिषद का चुनाव लड़ती हैं और जिला परिषद बहुत बड़ा जोन होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। तो एक महिला उम्मीदवार के नाते कैसा अनुभव रहा आपका? मैं तो पहले तो घर से कभी निकली नहीं, और मेरे को जब चुनाव लड़ाया गया तो मेरे को सभी कहते कि भाई आप जिला परिषद का डायरेक्टर का चुनाव लड़ा रहे हो तो महिला है तो आप उनको भी लेके आओ, वो हमारे बीच में रहेगी तो हम वोट देंगे। तो मैं सभी के बीच में रही, एक एक घर, गांव, ढाणियाँ सभी में जाकर हमने वोट मांगे और सभी की सपोर्ट मेरे साथ रही। और सभी ने कहा भाई हमारी गांव की बहू है तो हम इनका साथ देंगे और इनको अच्छे वोटों से जिताएंगे, और अच्छे वोटों से जिताकर उन्हें आगे भेजा मेरे को। क्या बात है। चलिए नवनीत जी, कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद आमतौर पर क्या होता है कि जो चुनाव से पहले आपकी भूमिका कुछ और होती है, घर परिवार रिश्तेदारी यही सब होता है आमतौर पर जब आप राजनीति में नहीं होते हैं तो। लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी जो दिनचर्या है, रूटीन है, सब कुछ चेंज। तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया सरपंच बनने के बाद? देखिए बिजी तो हो ही जाता है, क्योंकि घर का और फिर ये पॉलिटिक्स का, पंचायत का काम तो पर हमें कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मैनेज करनी है वो तो सब सीख ही जाते हैं। पर सबसे बड़ा चेंज मैं चाहूँगी, हमारी जानकारी बहुत बढ़ गई। जानकारी एक गांव हर घर में कौन रहता है, क्या उनकी क्या प्रोफेशन है, वो क्या दिक्कतें हैं, हर जानकारी मेरी बहुत बड़ी। हर सबसे मेरा मिलना हुआ तो मेरे दोस्त इतने बढ़ गए, मेरे रिश्तेदार इतने बढ़ गए, प्लस पंचायत समिति के और जिला परिषद के अधिकारियों से भी मिलना जुलना इतना हुआ, तो वो सब मुझे अच्छी जानकारी, दायरा बढ़ गया, बहुत बड़ा बन गया। यही सवाल आपके लिए रमन जी। जी बिल्कुल, ये तो है ही कि जब राजनीति में आते हैं, चाहे कोई वार्ड पंचायत सरपंच है, चाहे कितनी भी बड़ी वो राजनीति कौन पद से है, उसकी जिम्मेवारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देन ऐसे नहीं अपने को पता होता कि घर पे काम है और कोई बाहर बुला रहा है, कोई पंचायती आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ गई, तो हमें होता है कि हम अपने काम को छोड़ के पहले हमें जिसने चुना है उसके लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी निभाएं और पूरी कोशिश करते हैं। देन मेरे परिवार का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मेरे हस्बैंड मेरे को हमेशा आप पीछे रहकर मुझे आगे लाकर हर चीज़ सिखाई है, जैसे पुलिस थाने में जाना, SDM ऑफिस, कलेक्ट्रेट, हर जगह पे जाना, और मैं खुद जाती हूँ। हाँ, और इससे सरपंच बनने के बाद में जो मैंने सीखा वो तो एक बात है, जैसे नवनीत जी ने बताया कि फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़ गया, और जो मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त मित्र बने हैं, उनसे मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि ये कभी चीज़ें मेरे को नहीं मिल पाती जब मैं घर पे होती। बहुत बढ़िया। लेकिन आपका दायरा तो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि पूरा जिला संभाल रही हैं आप, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए होंगे, तो वो हम आपसे जानना चाहेंगे। सही बात है, क्यों जिला है पूरा और सभी जगह पे टाइम देती हूँ, जो भी हमें बुलाती है उनके बीच में रहती हूँ, चाहे वो घर में आते हैं तो ही उनके बीच में मैं ही बैठती हूँ, चाहे बाहर ऑफिस में जाना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े तो मैं उनके बीच में रहती हूँ। और इनके साथ साथ परिवार का भी ध्यान पूरा रखती हूँ। ऐसे नहीं है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी बन गई है और परिवार में ना घर में आती हूँ तो बच्चों को संभालती हूँ, घर परिवार देखती हूँ और बाहर का भी काम अच्छी तरह से संभाल रखा है। खाना वगैरह भी बनाते हैं कि नहीं अब जिला प्रमुख बनने के बाद? नहीं, सब काम करते हैं, जो भी काम आता है, चाहे घर में सफाई हो, चाहे खाना पीना हो, खुद करते हैं अभी भी? हाँ जी। यानी घर भी संभालती हैं और बाहर का जो पूरा अपना दायरा है वो भी? हाँ जी, क्योंकि मेरे ससुर जी और सास
सास जी मेरे साथ में रहते हैं, ठीक है। उनके घर में रहती हूँ तो मैं उनका मैं पूरा सहयोग करती हूँ, अगर बाहर जाती हूँ तो वो पीछे से घर संभालती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ये बता दीजिए आपसे कविता जी, पूछ लेते हैं पहले कि ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका है, क्योंकि अभी आपने 3 साल 4 साल लगभग आपका कार्यकाल का हो गया है जिला प्रमुख के तौर पर, तो क्या समझते हैं कि जैसे जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, इनकी किस तरह भूमिका है ग्रामीण विकास को लेकर? क्योंकि पंचायती राज के अंदर हमारे पास फंड आता है, वो हम पंचायत समितियों को और पंचायत को देते हैं, और आगे सरपंच और प्रधान वो काम करवाते हैं। पंचायत समितियों से भी फंड भेजते हैं आगे पंचायतों में, और हम डायरेक्ट पंचायत समिति को भी देते हैं और पंचायत को भी देते हैं, और वो सारा काम अच्छे तरीके से करवाते हैं, ताकि हम तो हमारा बजट वगैरह है वो पास कर देते हैं, और आगे अधिकारी है वो सही तौर तरीके से ध्यान रखे तो काम अच्छे तरीके से हो सकता है। कहीं न कहीं अधिकारी की जो लापरवाही है, इस पे कई बार हमने देखा भी है कि जिला परिषद की मीटिंग में, चाहे वो पंचायत समिति की मीटिंग में, ये मुद्दे खूब सारे उठते हैं कि अधिकारी एक तो आना ही पसंद नहीं करते हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं आते हैं तो जैसा आप बता रहे हैं उस तरह से वो काम नहीं करते हैं गंभीरता के साथ। तो कुल मिलाकर जो नौकरशाही की बात हम लोग करते हैं तो कहीं न कहीं दिखती है आपको। सही है, बिल्कुल बात है, क्योंकि अधिकारी ना पूरी जनप्रतिनिधि की पूरी सपोर्ट करे तो काम कहीं पीछे नहीं रहते, लेकिन उनकी अनसुनी वो करते हैं अधिकारी। ये नहीं है कि वो करते हैं उनका कहना मानते हैं, मानते बिल्कुल नहीं है। जो 4 जने सामने बैठे होते हैं उनके सामने जी करती है और पीछे से कुछ करते नहीं है। ये सच्चाई है, बहुत सटीक जवाब दिया है इन्होंने कि वे जो अधिकारी हैं उनकी जो मानसिकता है, अधिकांश अधिकारियों की बात हम लोग कर रहे हैं, सभी अधिकारियों की बात नहीं कर रहे हैं, कि वो जब सामने मीटिंग में तो बिल्कुल जी की बात करते हैं, बिल्कुल जी, यस, हाँ, लेकिन जब वो मीटिंग से बाहर जाते हैं तो उनका जो रवैया है वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो नवनीत जी, आपका क्या अनुभव रहा कि जो पंचायती राज में के हिसाब से ग्रामीण विकास कैसे संभव है? देखिए, जो ग्राम पंचायतें हैं वो नींव हैं किसी भी सोसाइटी के प्रोग्रेस की। तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना बहुत जरूरी है। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि आपका जिला सुरक्षित है या आपका जिला, तो आपको ग्रामीण विकास में तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो अभी ग्रामीण पंचायती राज का अभी ऐसे है, अभी फंड्स आते हैं और हर क्षेत्र के लिए आते हैं, सड़कों के लिए आते हैं और हमारे पानी के लिए आते हैं। तो किस तरह से लगाना है, किसको कहाँ यूज़ करना है, ये हमें अच्छी थिंकिंग होनी चाहिए एक सरपंच को। और काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है अगर आप देखें, और यही हमारी कामना रहती है हर सरपंच की कि हर क्षेत्र का प्रोग्रेस, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो पानी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सूएज की प्रॉब्लम हो, हम उस हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें ताकि हमारे ग्रामीणों का जो पलायन हो रहा है हम उसको रोक सकें। ग्रामीण वहाँ रहना चाहें, इच्छुक हों अपने ही ग्राम, अपनी पंचायतों में रहने के। तो हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, इसमें सरकार का भी बहुत योगदान रहा है, और स्टेप बाय स्टेप आई थिंक हम लोग पॉजिटिव स्टेप्स ही बढ़ रहे हैं हम विकास की ओर। ठीक है। कमलदीप, जैसे आपने नवनीत जी ने कहा कि वो जो पलायन की बात की इन्होंने, कि गांव से लोग शहर की तरफ इसलिए आते हैं, उन्हें सुविधाएं मुहैया नहीं होती हैं गाँव में। एक सरपंच के तौर पर आपको क्या लगता है किन सुविधाओं की दरकार है और एक सरपंच किस तरह से वो व्यवस्था करवाने में सक्षम है? सबसे पहले तो स्वच्छता को लेके मतलब इस चीज़ का मैं करती हूँ कि हर चीज़ में, हर गांव में स्वच्छता जरूरी है। स्वच्छता से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, माइंड स्वस्थ रहता है, सबसे पहले तो ये जरूरी है। सेकंड, मुझे लगता है कि शिक्षा की वजह से, जैसे मैं मेरे माइंड से सोचूं कि मुझे भी कहीं लगता है कि मेरे बेटे को पढ़ाई में दिक्कत आती है, शिक्षा की थोड़ी कमी है, जिसमें मतलब हर मतलब नागरिक चाहता है कि वो शहर में शिफ्ट हो जाए, और एक थोड़ा मेडिकल की प्रॉब्लम है। वैसे तो देखिए तो पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, जनप्रतिनिधि भी अपने आप को पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट करके कि मैं मेरे गांव को सबसे बेस्ट बनाए, जिले का, स्टेट का बनाए। जैसे मैं मेरी पंचायत की बात करती हूँ कि मैंने अपने गांव में
सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं शिक्षा की ओर ध्यान दे रही हूँ, स्कूल की ओर ध्यान दे रही हूँ, है ना। तो और शौचालय के बारे में, जैसे लड़कियों को शौचालय है। और सेकंड थिंग, एक चीज़ मुझे जो सबसे अच्छी लगती है कि मैं मेरे गांव में करूँ, मैंने जिम का मतलब सैंक्शन निकाल रखी है। मैं अभी दोनों गाँव में लेके आऊँगी 4-4 लाख की, जिससे बच्चे हमारे नशे से दूर हों और अपने को हिट फिट रख सकें। और ये सब चीज़ों से मतलब है थोड़ा कि शहर में फैसिलिटी ज़्यादा है, बट ऐसे नहीं है। हम सभी रल मिल के अपने गाँव को भी शहर का रूप दे देंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। एक तीनों ये जो 3 महिला जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, चाहे वो जिला प्रमुख कविता मेघवाल हों, चाहे वो नवनीत संधू हों, चाहे वो रमनदीप कौर हों, तीनों में एक कॉमन बात यह है कि तीनों ही अपने अपने मुद्दों को लेकर गंभीर रहती हैं। हमने कई बार देखा है कि जिला परिषद की जब मीटिंग होती है और जब कोई सक्षम अधिकारी नहीं आया तो एक बार तो धरने पे बैठ गई थी। बतौर जिला प्रमुख ये बहुत बड़ी बात थी। हनुमानगढ़ के एक ऐतिहासिक घटना थी जिसमें जिला प्रमुख को खुद धरने पर बैठना पड़ा। नवनीत संधू की जहाँ तक बात है, तो जब घग्गर बहाव क्षेत्र में जब बाढ़ की आशंका आई, आपदा की जब आहट सुनाई देने लगी, तो इनको हमने देखा इनकी जो तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई, वीडियो बहुत वायरल हुआ, जिसमें खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर और ये जो बंधे की जो मजबूती में जुट गई थी, तो अपने आप ही बहुत बड़ी बात। और जहाँ तक रमनदीप कौर की बात है, तो किसान आंदोलन में इनकी जो भाषण का जो तरीका है, तो तेवर है इनके बड़े तीखे होते हैं और जो किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब इस तरह के जनप्रतिनिधि, महिला जनप्रतिनिधि जब पंचायती राज में या और भी इनको मौका मिले, तो ये लोग बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। कविता जी, एक जिला प्रमुख के तौर पर बहुत सारे काम आपने देखा है, बहुत सारी प्रक्रियाओं को आप देखते हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी बाधा क्या है जो ग्रामीण विकास को रोकने के लिए? आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो आखिर वो बाधा है क्या? फिर कई बार लगता है जैसे अपन काम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन मन मार के भी लगता है कि ये काम हो नहीं पा रहा है। और कुछ, चाहे वो अधिकारी भी हो सकते हैं, नौकरशाही की बात आप कर रहे थे, या कोई बजट वगैरह में बहुत सारे बजट की दरकार है, वहाँ बजट की बाधा आ जाती होगी, जहाँ पर लोग भी बहुत कुछ आपसे अपेक्षा रखते हैं और नियमों में बंधे होने के कारण आप वो काम कर नहीं पा रहे हैं। तो किस तरह की बाधाएं हैं जिसको दूर करने की जरूरत है अब? क्योंकि हम जो कोई भी हम काम करते हैं तो वो बोलते हैं ना, जो कि साइकिल के 2 पहिए होती हैं, तो उसी आधार पे अपना एक प्रमुख और सीईओ की दोनों की कॉम्बिनेशन होती है ना, फिर ही अपना काम चलता है। चाहे पंचायत में देखे तो सरपंच और सेक्रेटरी होना चाहिए, और पंचायत समिति में देखे तो प्रधान और वीडियो होना चाहिए। तो इसी तरह कड़ी से कड़ी जुड़ के दोनों साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो कोई भी बाधा नहीं होती और काम अच्छे तरीके से होते हैं। और अगर दोनों में एक करना चाहता है और एक बाधा बनता है तो ये काम हो नहीं सकता। एक बात तो है कि एक बाधा तो दूर कर दी सरकार ने कि आपके जिला परिषद में आप भी महिला हैं और सीईओ हैं, वो भी आपकी महिला हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो एक बाधा तो अब है नहीं, दोनों एक जैसा सोच। तो आप दोनों में सामंजस्य कितना है, जिला प्रमुख और सीईओ में? नहीं, बहुत बढ़िया है। जो भी हमारे काम होते हैं अच्छे तरीके से हम करते हैं, जो नियम के अनुसार होते हैं वो तो कोई बाधा बनती नहीं है। जो नियम से बाहर होते हैं ना सीईओ कर सकती है ना प्रमुख कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। नवनीत जी, आपको क्या लगता है इसी सवाल पर? हाँ जी, तो देखिए ग्रामीण विकास में जो मेन जो हमारे दिक्कतें आती हैं, पहले तो फंड्स का अभाव है, काफ़ी अभाव है। हम कई जगह डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हो नहीं पाता है बिकॉज ऑफ द फंड्स। प्लस जब अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, हर एक जब जो भी फंड देती है उनकी हर फंड की अलग अलग गाइडलाइंस हैं। कुछ गाइडलाइंस ऐसी हैं जिनको हम अपने ग्राम में हम उसको प्रैक्टिकली अगर आप देखा जाए तो यूज नहीं कर पाते। जैसे सोखते गड्ढों की है, सोखते गड्ढों का सिस्टम ठीक है, जैसलमेर जैसे रेतीले जगहों के लिए ठीक है, पर यहाँ नाली की मिट्टी में भटने ये घग्गर के आसपास आप सोखता गड्ढा कैसे बनाएं? क्या सोखेगा? वो चिकनी मिट्टी है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल ही मतलब प्रैक्टिकल नहीं रह जाता। तो ऐसे कुछ इश्यूज हैं जो पंचायती राज में जो थोड़े बहुत मुझे लगता है गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा सा जोग्राफिकल कंडीशन उस जगह की ध्यान में रखनी चाहिए। एक और बहुत बड़ा अभाव है कि जो वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग वो नहीं दी जाती हैं। जब नई मैं सरपंच बनी थी तो मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है, कौन गाइड करेगा, कोई गाइड करने वाला नहीं था।
तो ये वर्कशॉप्स अब जैसे जीपीडीपी की इन्होंने वर्कशॉप करी तो जयपुर में करी, हर कोई जयपुर नहीं पहुंच सकता, तो आप यहीं पे ग्राम पंचायत लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे भी होती हैं, पर कई पंचायतें 50-50 किलोमीटर दूर हैं जो उनको हनुमानगढ़ पहुंचना मुश्किल होता है। तो ये वो अगर जो सरपंच पहुंच ही नहीं सके हैं, उनको समझ ही नहीं आया है, तो वो कैसे उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ऐसे संसाधनों को हम यूटिलाइज कैसे करें। कुछ अभाव ये भी आता है, मैं कहती हूँ सामाजिक और पारिवारिक भी अभाव है कुछ। अगर किसी भी स्पेशली अगर वो वुमन सरपंच है, एक लेडी सरपंच है, अगर उसको परिवार का पूरा सपोर्ट मिले, अगर उसको समाज का पूरा सपोर्ट मिले, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। और कुछ मुझे लगता है अभी ये सरपंच पति वाला जो ये इतना इसको लेजिटिमाइज कर दिया गया है, इस शब्द को सरपंच पति, सरपंच प्रतिनिधि, ये शब्द यूज ही नहीं होना चाहिए। तो इसको आप अधिकारियों ने ही इसको लेजिटिमाइज कर दिया है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मीटिंग्स में सरपंच पति आएगा। मीटिंग भाई क्यों आए, जब सरपंच बनी है लेडी तो लेडी ही आएगी। मेरे प्रति भी ऐसा ही रवैया था पहले, जैसे ही मैं पहुंचती थी तो सब मेरे हस्बैंड को एक्सपेक्ट करते थे। तो लेकिन मैंने खुद पहुंचकर मैंने अपने काम को ही अपनी पहचान बनाया कि आप मेरा काम देखिए, आप ये ना देखिए कि मैं एक लेडी हूँ। तो अब मेरा काम ही मेरी पहचान बन चुका है। और बहुत रवैया वही सेम सरपंच या जिला परिषद और पंचायत समिति के अधिकारी पहले संकोच करते थे, कुछ शर्मा जाते थे, उनकी शर्म मैंने बात कर करके दूर की। तो अब बहुत अच्छा हो गया है, काम हमने करके दिखाया है। तो ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं, पर ऐसे नहीं है कि हम उनको पार नहीं कर सकते। तो जहाँ काम करने की इच्छा है, where there is a will, there is a way। बिल्कुल, आपकी बात सुन के मुझे एक किस्सा याद आ गया। इसी तरह से हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, और चूंकि वो रिकॉर्ड में इसीलिए मैं नाम ले सकता हूँ। हनुमानगढ़ में उस वक्त शिमला कस्बा प्रधान हुआ करती थी, और उन्होंने इंटरव्यू में एक बात बताई कि साहब क्या करें, लोगों की जो मानसिकता है, लोगों की जो सोच है, उसको हम कैसे बदलें। उन्होंने किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि साहब एक बार सुबह सुबह एक बंदा कोई व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि जी नमस्ते जी। तो नमस्ते, प्रधान जी से मिलना है, प्रधान जी कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि प्रधान तो मैं ही हूँ। तो नहीं भाई साहब कहाँ है। तो बोलो भाई साहब बोलो, प्रधान तो मैं हूँ, प्रधान तो कैसे हो सकते हैं, है ना। तो ये जो मानसिकता है जो आपने अभी बात कही कि सरपंच पति या प्रधान पति, है ना, तो इस तरह की जो बातें हैं, बिल्कुल फिर आरक्षण का कोई मतलब जो आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। और जब महिला आपकी जगह हस्बैंड आ जाए तो उनसे हम क्या बात करें। महिला दिवस का भी कोई औचित्य नहीं होता और महिला आरक्षण का कोई मतलब नहीं होता है। रमनदीप, आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि आपका जो अनुभव है 3 साल का बतौर सरपंच, ग्रामीण विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। सबसे बड़ी बाधा मुझे ये लगती है कि राजनीति है। जैसे मैं एक सरपंच हूँ, मैं बहुत कुछ करवाना चाहती हूँ, जो मुझे जस्ट फेस करना पड़ा है कि हर जगह पे ये आता है कि रमनदीप का काम नहीं होना चाहिए। व्हाट इज दिस। मैं पूछती हूँ कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों वो हर जगह बोलती है, वो टांग अड़ाती है। हर अधिकारी कर्मचारी से अगर सवाल पूछे जाए, हम अपने हक के लिए पूछते हैं, कुछ गलत तो पूछते नहीं है, तो हर को ऐसे लगता है कि इसको दबाया जाए। रमनदीप का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसकी पंचायत में, ये सेक्रेटरी बदल दो, ये आरडीसी लगा दो। मतलब ये चीजें मुझे सबसे ज्यादा ये लगता है कि एक सरपंच चाहते हुए कि राजनीति में इतना दबाव डाल रहे हैं। और एक चीज मेन है ही है कि जब साथ में सेक्रेटरी अधिकारी मतलब साथ दें, देन हम सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग इज ओके। बाकी एक चीज और है कि गांव का सहयोग भी हर एक पर्सन का जरूरी है। जब अपने साथ गांव है और हम मतलब इतने बोल्ड हैं तो हम कुछ कर सकते हैं। मुझे कभी नहीं लगता मेरे को कोई कह देना कि आप महिला सरपंच है, देन मैं कहती हूँ क्यों, मुझे बेचारी बनने का शौक नहीं है, मुझे अब महिला मत ही बोलो। क्या बात। जी बिल्कुल। हाँ, अभी मैं केरला में गई थी तो वहाँ पे जैसे मेरे साथ जेंट्स थे तो वहाँ इधर तो मैं नहीं मानती कि हम मतलब गुलामी है या कुछ है कि कपड़े नहीं पहन सकते, दैट मीन्स कपड़े का भी है, रहना सहना बोलना कि आप एक लेडीज ऐसे रहो। उधर साइड पाली नागौर थोड़ा है, तो उधर के सरपंच मेरे साथ केरला में थे, देन वो कहते थे कि ये ना आगे वाली सीट बेचारी महिलाओं के लिए है। देन मुझे ये अच्छा नहीं लगा, क्यों, मैं क्या, हम जेंडर इक्वालिटी में
में 50% आपके बरोबर है तो बेचारी क्यों हुई, पहले तो बेचारी बनना छोड़ दो। बहुत बढ़िया। आप मुझे जेंट्स की तरह ही मतलब कर सकते हो, जैसे उनको लगता था हाथ मिला ले, अरे लेडीज के साथ ये सब चीजें उनकी संकोच दूर करती है। और हर अधिकारी कर्मचारी की ये मतलब जैसे नवनीत जी ने बताया है कि जिले में मेरे को लगता है कि सरपंच जनप्रतिनिधि के तौर पर हम ही हर मीटिंग्स साथ में अटेंड करते हैं। और ये तक क्या कि जयपुर तक जितनी भी मीटिंग्स में आते हैं हम दोनों रल के अटेंड करते हैं। और हर अधिकारी हर मुद्दे पे हम इतने अच्छे से सवाल करते हैं कि सामने वाले को भी ऐसे होता है कि ये सरपंच आगे पता नहीं क्या पूछेंगे। और एक चीज मैं आपको और बता दें कि हमारा संसद में दोनों का ही सिलेक्शन हुआ था चेंज मेकर के तौर पर। हाँ बिल्कुल, हमारा दोनों का ही हुआ था। आप दोनों चेंज मेकर हैं, आप सरपंच के तौर पर आप लोगों की हमारी अच्छी बाउंडिंग है दोनों की। सरपंच प्रमुख साहब भी हमारा सपोर्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल। चलिए आपसे एक बात और कर लें कि आपके कामकाज पर, खासतौर पर सरपंच के कामकाज पर परिवार का कितना हस्तक्षेप है? क्योंकि आप तो बहुत बोल्ड हैं, बहुत बढ़िया बोलती हैं, बेबाक बोलती हैं, लेकिन क्या कोई हस्तक्षेप है? होता तो होगा कोई। बिल्कुल, हर परिवार में देखो सब कुछ सहन करना पड़ता है। सहन करके उस परिस्थिति से अपने डाउन होके बैठ जाए कि यार ये परिस्थितियाँ मेरे प्रतिकूल या अनुकूल है, मैं ये कर सकती हूँ नहीं। देन इस चीज़ को सबसे धीरे धीरे सब चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे पहले थे तब वैसे अब नहीं है। हर चीज़ को हर जगह पे सिस्टम को सेट करना पड़ता है। अब परमात्मा वाहिगुरु की कृपा से मेरे परिवार का, मेरे ससुराल का, मेरे पूरे दोनों गांव का मुझे इतना सपोर्ट है, यहाँ की पूरे एरिया का मुझे इतना सपोर्ट है। सब मुझे अपने बेटी की तरह समझते हैं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं मेरी सासू माँ को करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। मेरे बेटे को हर समय संभालते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। और मेरे हस्बैंड का स्पेशली उनका तो है ही है, उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि मेरी वाइफ वहाँ नहीं जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी। ये होता है कि आप पुलिस थाने में क्यों नहीं जाओगे, रात को तो अकेली जा सकती है और हर काम यहाँ कर सकती है। देन आज उनकी बदौलत ही सब कुछ। हस्बैंड क्या करते हैं? बिल्कुल फार्मर है। फार्मर है जी बिल्कुल, खेती से जुड़े हुए हैं, किसान है। 8 साल का मेरा बेटा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नवीन जी, यही सवाल आपसे भी, क्योंकि मैं तो सवाल कॉमन ही है, जवाब सबके अलग अलग मैं लेना चाहूँगा। हाँ जी, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्य है मेरा कि मेरे परिवार का हस्तक्षेप नहीं रहता, सहयोग रहता है। हर कदम कदम पर मुझे सहयोग दिया है। वो मेरी डिसीजंस पर, वो मेरी सोच पर वो बहुत ट्रस्ट करते हैं कि नवनीत जो भी कदम उठाएगी सही ही उठाएगी, ग्राम अपने पंचायत के हित में ही उठाएगी। तो जब भी मुझे मैं कुछ भी करती हूँ, चाहे मेरा पहला दिन रहा हो सरपंची का, जब मैं पंचायत समिति पहुँची हूँ, मुझे भी थोड़ा सा हिचकिचाहट थी। मेरे हस्बैंड वहाँ तक जरूर आए हैं, पर उन्होंने मुझे बोला अब यहाँ से आपको संभालना है क्योंकि सरपंच आप हो। और वहाँ मैंने सब सरपंच पति ही थे देखे। आज वो मतलब बहुत कम मीटिंग्स में आती हैं सरपंच। मैं बोलती हूँ वो अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें। सभी जो लेडी सरपंच हैं उन्होंने वो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी गंवा दी है अपने क्षेत्र का विकास करने की, जो आगे नहीं आई हैं। क्योंकि हमने इतना सीखा, और एक लेडी का अपने पंचायत, अपनी सोसाइटी में रहना और उसके लिए काम करना, ये बहुत ही फायदे की बात है। क्योंकि वो सेंसिटिव बहुत होती है, संवेदनशील होती है। पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या वो बहुत अच्छे से समझती है, जो शायद सरपंच, जो मैं ये नहीं कह रही हूँ, जो आदमी है वो सरपंच भी अच्छा समझते हैं। लेकिन जहाँ लेडी होती है, मुझे लगता है वहाँ लड़ाई झगड़ा भी थोड़ा कम होता है, तो विकास में बाधा भी कम आती है। तो खैर मैं थोड़ा मुद्दे से हट गई। परिवार का मेरे बहुत सहयोग रहा है, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने किसी ने मुझे मना किया हो। तो बोलते हैं आप जो भी हमसे जो चाहिए बताना, आप जो भी कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो। जी बिल्कुल। मैं बीच में एक आप लोगों से कहना चाहूँगा जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये जो कार्यक्रम है खासतौर पर ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ही प्रेरणास्पद हो सकता है, और खासतौर पर उनके लिए जो राजनीति में कदम रख चुकी हैं, रखने वाली हैं, और उन पतियों के लिए जो सरपंच पति एसपी के नाम से जाने जाते हैं। कृपया महिलाओं को आज़ादी दीजिए, क्योंकि जिस तरह से रमनदीप ने एक बात कही कि बिल्कुल जब आज़ादी मिलती है तो उसका इस्तेमाल बहुत बखूबी तरीके से होता है। उनका सार यही था, नवनीत जी भी यही कह रही हैं। और कविता जी आप क्या कहती हैं, क्योंकि आपका तो जिला प्रमुख के तौर पर कामकाज भी बहुत ज़्यादा है, कार्यभार भी बहुत बड़ा है, तो परिवार का कितना हस्तक्षेप रहता है?
नहीं, मेरे परिवार का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि पहले जब अब मैं प्रमुख बनी तो मेरे को एकदम से ये हो गया कि ये क्या हो गया, एकदम से चेंज हो गया सब कुछ। तो मेरे हस्बैंड का मेरे साथ बहुत सहयोग है। वो राजनीति के लेक्चरर है, तो उन्होंने धीरे धीरे मेरे को सपोर्ट किया और मेरे को कहा कि कुछ नहीं, कोई भी फोन आते थे, कोई लोग आते थे तो वो मेरे सपोर्ट करते थे, नहीं आप इनसे सुनो ये क्या बोलते हैं इनको। तो मैं पहले धीरे धीरे लिखती थी, डायरी के अंदर उनका नाम लिखती थी, कभी फ़ोन नंबर लिखती थी, फिर किसको कहना है फिर उनका नाम लिखती थी। ऐसे करके मैं फिर आगे बोलती तो थोड़ा फ़ोन में भी घबराहट होते, भाई ये बात कैसे बोलूँ। तो धीरे धीरे ये संकोच दूर होता गया। अब मैं बेझिझक सभी से बात करती हूँ और जो भी फ़ोन नंबर कुछ भी नहीं बोलती हूँ, आपका काम बताओ क्या है, सीधा अधिकारी से बात करती हूँ और उनका काम करवाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आप एक लास्ट में और बता दीजिए कि आरक्षण मिल गया महिलाओं को, खासतौर पर हम पंचायती राज की बात कर रहे हैं, अभी हम लोकसभा और विधानसभा की तरफ नहीं जा रहे, हालांकि वो बिल पास हो गया, लेकिन वो अमली जामा कब पहनाया जाएगा वो भी भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिलहाल मैं पंचायती राज की बात करता हूँ कि महिलाओं को आरक्षण मिल गया और उस आरक्षण की बदौलत आप लोग राजनीति में आए, बहुत सारी महिलाएं और भी हैं जो दीदी बनी हुई हैं, तो क्या इससे आज़ादी मिल गई या और कुछ चाहिए अभी महिलाओं को? नहीं, ये आरक्षण मिलना ये बहुत ही अच्छी बात है कि महिलाएं आगे आनी चाहिए। और जहाँ तक ये आरक्षण की बात करती हैं कि अपने ये लागू तो बिल करती है, पर ये बात अपने 9 साल बाद में करेंगे, तो 9 साल बाद में क्यों, ये अभी करो, क्योंकि महिलाओं की कोई कमी नहीं है। बहन बेटियां अपनी पढ़ी लिखी है, सब बराबर का हक है, तो अपने को ये अधिकार मिलना चाहिए। और जहाँ तक अपनी महिलाओं को मिलती है तो कहीं पे देखो महिलाएं आज हर डिपार्टमेंट के अंदर देखो, चाहे अधिकारियों के में देखो, चाहे पंचायती राज में देखो, महिलाएं कहीं कमी नहीं है। महिलाएं हर जगह, चाहे सामाजिक कार्यकर्ताओं में देखो, कहीं भी देखो महिलाएं जागरूक है। इसलिए महिलाओं को ये आरक्षण मिलना चाहिए और महिलाएं तैयार है आगे आने के लिए भी। नवनीत जी, इसी सवाल को थोड़ा दूसरे हिसाब से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भाई आरक्षण मिल गया पंचायती राज में महिलाओं को, तो क्या इससे महिलाओं का उत्थान हो गया, क्या कुछ बाकी है? नहीं, काफी कुछ बाकी है। अभी उत्थान देखिए सिर्फ आरक्षण से नहीं होगा, आरक्षण तो ठीक है, लेकिन शिक्षा का भी बहुत अभाव है, स्पेशली जैसे ग्रामीण क्षेत्र में। तो यहाँ अगर शिक्षा सिर्फ, मैं चाहती हूँ लड़कियाँ सिर्फ 12th के बाद आगे कॉलेज की भी पढ़ाई पूरी करें और उसके आगे जब उनको वो जॉब्स लेंगी तब वो आगे पॉलिटिक्स में वो बहुत सशक्त, हमें जो सशक्त लीडरशिप चाहिए वो पढ़ी लिखी हों तब वो बहुत कुछ कर पाएंगे, जागरूक हों। तो इसके लिए सिर्फ उनको आगे आना होगा। अभी जैसे 33% ये जो रिजर्वेशन जो ये देते हैं और पंचायती राज में जो दिया था, अब कई स्टेट्स में तो 50% तक हो गया है, लेकिन वो फिर भी आप देखिए अब वो ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनके पति ही वो पोस्ट को यूज कर रहे हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी को ऐसे गवारा न जाने दें, उसको यूज करें। तो विचारों का मुझे लगता है सिर्फ हमें सोशल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। इन सब के मेल से ही आगे बढ़ा जाएगा, फिर ही सशक्तिकरण असली अच्छे से होगा और फिर ही अच्छे से हम अपनी पोस्ट को समझ पाएंगे और उसको निर्वाह कर पाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। रमनदीप, आप क्या कहती हैं? मैं बिल्कुल यही कहती हूँ कि आरक्षण मिलने से कुछ नहीं होता, अपनी सोच को आगे लेके आना होगा। जैसे नवनीत जी ने बताया कि आरक्षण से ठीक है, उनको मजबूरी होती है कि हमें लेडीज को किसी पद से लड़ाना है क्योंकि उनकी सीट आई हुई है, बट मेरे ऐसे नहीं था, मेरे साथ तो सारे जेंट्स थे, मैं अकेली लेडीज थी, और वो लड़ाते हैं और उनको बस वहां तक ही सीमित रखते हैं कि आपने इलेक्शन लड़ लिया, बस ठीक है। सीट पर बैठना, साइन करने, हर काम को मतलब जेंट्स ही करते हैं, चाहे सरपंच पति है, चाहे कोई भी घर का प्रतिनिधि है। पर हमारी पंचायत में बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे जो अधिकार है मैं कभी किसी को नहीं देती, आज तक मेरी लेटर पैड पे कभी किसी के साइन नहीं हुए, चाहे मेरे हस्बैंड है, चाहे मेरे ब्रदर है। हाँ, और जो भी काम होते हैं मेरे सीट पे कभी कोई बैठता नहीं, और
एक चीज़ और होती है कि जो हर एरिया से किसी भी डिपार्टमेंट से जब कभी कोई फ़ोन आता है वो मेरे हस्बैंड के पास कभी नहीं आता। जो बात करेगा वो मेरे से करेगा क्योंकि मैं ही सरपंच हूँ और मैं जो मेरा अधिकार है कभी किसी को नहीं देती। ये चीज़ हर महिला सोचे तो देन वो फिर तो सशक्तिकरण है ही है। महिला सशक्तिकरण तो ये ऐसे परिवार का सपोर्ट तो देखो है ही है, मेरे परिवार का सपोर्ट है तभी मैं ये कर पा रही हूँ। चलिए, ग्राम सेतु चौपाल है और चौपाल में एक बात हम आप लोगों से और जानना चाहेंगे लास्ट में कि ये तो सरपंची का सफर है, अपना शुरुआत है, ये तो आगाज हुआ है, आगे इसको कहाँ तक अंजाम पर ले जाने का इरादा है आपका राजनीति में? नहीं, फिलहाल तो देखो जो मेरे पास टाइम बचा है सरपंची का तो मैं इस पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। आगे मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल किसान आंदोलन चल रहा है तो मेरा पंचायत तरफ और किसान आंदोलन की तरफ, और एक मेरे बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, अभी मुझे यही सोचना है। और किसान आंदोलन की आज भी मीटिंग थी, देन आगे क्या करना है बस एरिया में इस चीज की चर्चा हो रही है फिलहाल। मेरी यही होता है कि मैं आगे कम सोचती हूँ, जो चीज मुझे मिलती है मैं तो फिलहाल उसी में डूब जाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका क्या रहेगा? देखिए, मैं अपनी ग्राम पंचायत का अभी भी बहुत विकास करना चाहती हूँ। मेरी पंचायत में मेरे को सरपंच इसीलिए बनाया गया था, स्पेशली जो 2 गांव हैं, गंगागढ़ और श्रीनगर, और बहुत ढानियाँ तो अनेकों हैं और इतना बड़ा एरिया है हमारी ढानियों का, कार्य क्षेत्र मेरा बहुत बड़ा है। तो जो ढानियों और गंगागढ़ वालों ने स्पेशली इसीलिए बनाया था क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे जीरो था ना, हमारे पास आप मानेंगे नहीं शमशान घाट ही नहीं था, पशुओं का और इंसानों का एक ही था, वहाँ डिवीजन वॉल नहीं थी। तो वो डिवीजन वॉल बनाई, बाउंड्री वॉल बनाना, वहाँ पे चबूतरा बनाना, पानी की व्यवस्था करना, स्कूल नहीं था, स्कूल को क्रमोन्नत कराना, 8वीं से उसको 12वीं तक कराना, बच्चों के चॉइस के अकॉर्डिंग के सब्जेक्ट्स लाना, फिर वहाँ पे पंजाबी विषय इंट्रोड्यूस करना, वो भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी हमें। संस्कृत लगा दी गई थी, फिर क्योंकि ज़्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं तो उसके लिए हमने पूरा मेरे को एक मुहिम चलानी पड़ी, पंजाबी विषय दोबारा वहाँ लगवाना पड़ा अपने गांव में कि ये बच्चों के लिए, क्योंकि ये समझते हैं, इनको ये मात्र इनकी भाषा है। तो फिर पानी की इतनी बड़ी समस्या थी तो पानी की टंकी हमने बनवाई कि बहुत ही अभाव है वहाँ पानी का, तीसरे चौथे दिन हमारे पास पानी आता था। तो ऐसे छोटे गलियाँ नहीं थी, गलियाँ बनवाना, वो तो सफाई करके रखना, मतलब पूरा मेरा फोकस ग्राम पंचायत पे ही रहा है। अभी आगे भी मैं पंचायत के जिस तरह से भी अपने ग्राम वासियों के और अपने पंचायत के काम आ सकूंगी, मैं अपने पंचायत का ही विकास करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि एग्रीकल्चर से बेस्ड हमारा पंचायत का, क्योंकि बहुत ऐसे फार्मर्स हैं जो लघु किसान भी हैं, बड़े किसान भी हैं, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपना रहे हैं। तो मेरा ये रहेगा कि मेरी पंचायत का नाम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में लिया जाए कि श्रीनगर पंचायत के लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। और सरकार के से भी हमें ये हमारी अपेक्षा है कि जितनी भी सरकार इंडस्ट्रीज खोल रही हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज सरकार जरूर खोले ताकि किसान उसका फायदा उठा सके। और सरकार जब भी ये जो नरेगा को कार्य देती हैं, ये भी कृषि से जोड़े, सरकार कृषि बेस्ड इनको कृषि से जोड़ा जाए नरेगा को, ताकि किसान इसका फायदा उठा सके। या फिर जैसे श्रीनगर पंचायत में ईंट भट्टे बहुत हैं, तो इससे भी नरेगा को जोड़ने का थोड़ा ऐसे चीजें हैं जो छोटी छोटी सरकार को सोचनी चाहिए। नरेगा का काम सिर्फ गड्ढे खोदना भरना, गड्ढे खोदो भरो, ये ना रह जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन कविता जी, आपके लिए तो ये है कि अब आप लोकसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही हैं, टिकट भी मांग रही हैं आप, तो आपका इरादा तो स्पष्ट है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ये जनता का स्नेह प्यार है मेरे साथ, अगर वो मेरे को आगे लेके जाएंगे तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, यानी लोकसभा जाने की भी तैयारी है, और अगर पार्टी ने टिकट दे दिया, जनता ने समर्थन दिया तो हाँ जी, अपने को टिकट मिलेगी कांग्रेस की, फिर ही अपने चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं। किसी भी कोई भी कैंडिडेट को मिलेगी तो उनके साथ तन मन धन से जिताएंगे कांग्रेस की यहाँ से सीट। ठीक है, लोकसभा। ठीक है, चलो लास्ट में, क्योंकि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग आपसे अभी फिलहाल हम आपसे बात कर रहे हैं, तो महिलाओं के लिए क्या संदेश है? रमनदीप, आपसे शुरू करते हैं, आप संदेश दे दीजिए। तो बस महिलाओं से मैं यही करना चाहूँगी कि पहले तो अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दो, अपने बच्चों को फुली
कंसंट्रेट अच्छे संस्कारों की तरफ और शिक्षा की तरफ लगाएं। देन आगे आने वाला समय जो अपने बच्चे अच्छे बने, नशे से दूर रहें, अपने परिवार को अच्छे संस्कार दें, क्योंकि जिस घर की महिलाएं अच्छे संस्कार अपने बच्चों को, अपने परिवार को प्रोवाइड करती है, उससे अच्छा परिवार, अच्छा गांव, अच्छा शहर, अच्छा देश बने। तभी देश चलता। आप भी कुछ संदेश हम दोनों से लेना चाहेंगे, आप पहले दे दीजिए महिलाओं को, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं देखिए महिलाओं से मैं ये कहना चाहूँगी, आप हिस्ट्री को टटोल के देखिए, भारतीय संस्कृति और इतिहास को देखिए। अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चिन्नम्मा, तो कितने एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूलर्स रही हैं अपनी यहाँ की, अपने संस्कृति की जो लेडीज रही हैं, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हों, आप अनेकों एग्जाम्पल्स हैं, या अभी IMF की जो वो गीता गोपीनाथ जो बनी है अभी, तो आप उनसे आप एग्जाम्पल्स लीजिए, आगे आइए, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका पूरा आप यूज़ कीजिए, और आपके आसपास की आप सोसाइटी को आप समझ नहीं सकते आप कितना कुछ चेंजेस ला सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसे रमनदीप ने भी कहा, हमारा मेन वो होना चाहिए कि हम सिर्फ अपने बच्चे नहीं, जितना भी हमारे इंटरेक्शन में और बच्चे आते हैं सबको हम एक ही शिक्षा दें, हम उन्हें अच्छे सिटीजन्स बनाएं इस देश के, तो पूरी सोसाइटी का और सरकार का काम बड़ा आसान हो जाएगा अगर हम दो बच्चे एक अच्छे सिटीजन्स दे दें इस देश को। बहुत बढ़िया। कविता जी, आप क्या संदेश देंगी? आप तो जिला प्रमुख के तौर पर वैसे पूरे ज़िले की महिलाओं को, या ज़िले के, ये तो पूरा देश और दुनिया में लोग देखेंगे इसको, उस हिसाब से क्या रहेगा संदेश? मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत उदाहरण देना चाहती हूँ कि मेरे खुद के 2 बेटियाँ हैं और मैं मेरी बेटियों को पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी और आगे बढ़ाऊँगी उनको। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो कुल मिला के ये हुआ कि वहाँ भी हम लोग वैचारिक रूप से देखा जाए तो मेरी भी इकलौती बेटी है, आपकी भी 2 बेटियां हैं और आपके एक बेटे हैं। मैं बेटा बेटी में कोई भी अंतर नहीं रखेंगे। काश मेरी भी एक बेटी होती, मुझे भी अच्छा लगता है। मैंने बहुत बढ़िया। तो ये में कोई अंतर नहीं है, बेटा बेटी में एक समान है सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर आज का जो निचोड़ है ये है कि जो महिलाओं को आप अधिकार दीजिए, उन पर भरोसा जताइए, उनको फैसला लेने की जो आज़ादी है वो दीजिए, और उसके बाद रमनदीप कौर, नवनीत संधू और कविता मेघवाल जैसी बहुत सारी जो महिलाएं हैं, जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, वो हमारे इलाके के विकास के लिए तत्पर रहेंगी। और आप इस ग्राम सेतु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि शुरुआत है और आगे हम बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और खासतौर पर महिलाएं इससे प्रेरित हों। बहुत बहुत आप लोग सब कार्यक्रम आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।